हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 6 करवाऊंगा। बेटा क्वेश्चन 5 तक की वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं और मेरे बच्चों में उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो पांचों क्वेश्चंस की वीडियोस देख ली होगी। तो चलिए मेरे बच्चों एक नए जोश के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए बच्चों, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में ना एक तो आपको एंगल ग्राउंड के साथ नहीं दे रखा है। पिछले पांचों क्वेश्चंस में जो हमने करे थे बेटा एंगल किसके साथ दे रखा है, ग्राउंड के साथ दे रखा था। इस बार लड़के की आंखों के साथ दे रखा है। एक तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और देखिए बच्चों एक बात और देखिए, इस बार आप दो एंगल दे रखे हैं। पिछले पांचों क्वेश्चंस में आपको एक ही एंगल गिवन था। तो देखिए बच्चों, मैं पहले बच्चों क्या बनाता हूं फिगर। मानिए बच्चों ये बिल्डिंग है, ठीक है, और बेटा इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर ये बच्चों लड़का है, एक लड़का खड़ा हुआ है बच्चों, और लड़के की हाइट आपको दे रखी है 1.5 मीटर। और बच्चे हमारी क्या हो गई, बिल्डिंग हो गई। अब बच्चे बात तो कंफर्म है ना, बिल्डिंग क्या करेगी, ग्राउंड के साथ क्या बनाएगी, एंगल 90 डिग्री का। और बेटा ये क्या हो गया, लड़का हो गया सीडी। लड़का क्या हो गया बच्चों, सीडी हो गया। अब जो लड़का बच्चों उसकी आंखें कहां पर हो गई, डी पॉइंट पर हो गई। बिल्डिंग की हाइट बच्चों हमें 30 मीटर दे रखी है। अब बच्चों जो ए पॉइंट है वो क्या शो कर रहा है, बिल्डिंग का टॉप शो कर रहा है। अब देखिए लड़के की आंखों से बिल्डिंग के टॉप का आपको एंगल दे रखा है, लेकिन बच्चों दो एंगल दे रखे हैं कि एंगल ना 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो गया जैसे ही लड़का बिल्डिंग की तरफ चला। बेटा बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट के पास जाओगे तो एंगल क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्यों बच्चों, क्योंकि मेरे बच्चों मुझे ना अपनी गर्दन को ज्यादा ऊंचा करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट के पास होते हैं उसे देखने के लिए हमें अपनी गर्दन को ऊंचा करना पड़ेगा, और जितनी आपकी गर्दन ऊंची होगी उतने एंगल बड़ा बनेगा। तो ये लॉजिक होता है बच्चों इस बात का कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं एंगल की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो देखिए बच्चों इनिशियल एंगल आइस के साथ बच्चों क्या दे रखा है आपको, 30 डिग्री। बच्चों मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। अब बच्चे बात सुनिए आप लोग, ये एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है, और मानिए बच्चों कुछ देर के बाद लड़का यहां पर आ गया, मतलब इसकी आइस है बच्चों। अब उसकी आइस से हमें दोबारा क्या करा बच्चों, टॉप को देखा। अब वो एंगल कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री का हो गया। चलिए बच्चों यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ऐसे बच्चों, ठीक है। तो ए बी सी डी बेटा इसे कर दो ई एफ और जी, ठीक है बच्चों, मैंने नाम दे दिया बच्चों। कह रहा है क्वेश्चन में ये बताइए कि लड़का बिल्डिंग की तरफ कितना चला। देखिए बच्चों इनिशियल पोजीशन लड़के की क्या है बच्चों, सी पॉइंट पर है, फिर बच्चों कहां पर आ गया, जी पर आ गया। तो मेरे बच्चों मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, सीजी की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, सीजी की वैल्यू। अब देखिए बच्चों वो तो हम निकालेंगे, पहले देखिए जो वैल्यू डीसी की है बच्चों वही क्या बनेगी, ईजी की, क्योंकि ये लड़का यहां से अब यहां पर आ गया। क्या बच्चों उसकी हाइट में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। और बेटा वही वैल्यू किसकी बनेगी, बी एफ की। तो बच्चों पहले क्या लिखते हैं, नाउ ईजी इक्वल टू एफ बी और इक्वल टू डीसी, और बेटा सब किसके बराबर हो जाएंगे, 1.5 के। तो बच्चों यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अब ये भी कितना हो गया 1.5 मीटर, और बच्चों ये भी कितना हो गया 1.5 मीटर। अब मेरे बच्चों दोबारा डायग्राम देखो, अभी आगे चलकर ए एफ की वैल्यू की जरूरत हमें पड़ेगी बच्चों। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग ए एफ कितना बन जाएगा, ए बी माइनस बी एफ। बच्चों कॉमन सेंस है ना, अगर ए बी की लेंथ में से आप बी एफ को माइनस कर दोगे तो ए एफ आ जाएगा। तो ए बी कितना है 30, बी एफ कितना है 1.5, तो बच्चों कितना आ गया, ये 28.5 आ गया।
तो बच्चों ए एफ कितना आ गया, 28.5 आ गया। ठीक है बच्चों, ए एफ इक्वल टू 28.5 मीटर। बच्चों बेटे क्या लिखा है, ये 28.5 लिखा हुआ है। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन में जो मैं फाइंड करना है, अब उसके बारे में सोचते हैं। बेटा मुझे सीजी निकालना है, लेकिन देखिए ट्राइंगल तो बच्चों यहां बन रहे हैं ना, तो एक बात दिमाग लगाइए, अगर आपने डीई की वैल्यू फाइंड कर ली, जो वैल्यू डीई की होगी वही किसकी होगी, सीजी की होगी। तो हम इस क्वेश्चन में ना डीई फाइंड करेंगे, जो डीई होगा वही हमारा क्या बन जाएगा, सीजी बन जाएगा। और हमें सीजी निकालना है कि लड़का बिल्डिंग की तरफ कितना चल के गया। स्टार्टिंग में लड़का कहां खड़ा हुआ है, सी पर, और बाद में वो कहां पहुंच गया, जी पर पहुंच गया। तो इसका मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सीजी। अब चलिए बच्चों डीई को निकालने का प्रोग्राम बनाते हैं। बेटा बहुत सिंपल है, बेटा मैं ट्राइंगल एएफई में क्या लगा सकता हूं, ट्रिगोनोमेट्री, और बेटा वहां से मैं क्या फाइंड करूंगा, ईएफ। फिर बच्चों ट्राइंगल एएफडी में मैं क्या लगा सकता हूं, ट्रिगोनोमेट्री, और वहां से क्या निकालूंगा, डीएफ। और बस बच्चों फिर डीई कैसे फाइंड करूंगा, डीएफ में से क्या माइनस करूंगा, ईएफ, और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो चलिए बच्चों पहले मैं ट्रिगोनोमेट्री कहां लगाता हूं, एएफई में। मेरे बच्चों एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ट्राइंगल एएफई में 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या बन गया, एएफ, और मेरे बच्चों बेस क्या बन गया, ईएफ। तो मैं क्या यूज करूंगा, tan थीटा, क्योंकि यहां पर रिलेशन किसके बीच में आ रहा है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में आ रहा है। और बच्चों थीटा कितना बन गया, 60 डिग्री। तो अब यूज करेंगे ट्राइंगल एएफई। तो देखिए बच्चों इन ट्राइंगल एएफई वी हैव, तो बच्चों एंगल क्या बन रहा है, tan 60। और बच्चों फिर दोबारा दिखाता हूं मैं आपको डायग्राम, एएफ अपॉन में ईएफ, क्योंकि परपेंडिकुलर एएफ है और बेस कितना है, ईएफ। मेरे बच्चों tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। एएफ कितना है बच्चों, 28.5, जो बच्चों मैंने आपको निकालकर दिखाया है, 28.5 मीटर। अब देखिए बच्चों ईएफ तो निकालना है, मेरे बच्चों ईएफ को इधर ले आओ और √3 अपॉन में आ जाएगा, तो 28.5 अपॉन में √3। और मेरे बच्चों अब क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देते हैं बच्चों। तो देखिए अब ये बन जाएगा 28.5 √3, और √3 मल्टीप्लाई √3 3 आ जाएगा। अब बच्चों 28.5 ना 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 9.5। तो 9.5 √3 मीटर। और बच्चों किसकी वैल्यू आ गई, ईएफ की आ गई, बच्चों √3 है। ठीक है, चलिए बच्चों अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं बच्चों, क्योंकि बेटा मुझे क्या निकालना है, डीएफ निकालना है, और डीएफ आ रहा है ट्रायंगल एएफडी में। अब देखिए बच्चों ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, तो एएफ बन गया परपेंडिकुलर और डीएफ बन गया बेस। एंगल 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन tan में होता है। तो चलिए बच्चों दोबारा क्या यूज करेंगे, tan यूज करेंगे। तो इन ट्राइंगल एएफडी अब बच्चों एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री क्या बनेगा बच्चों, AF है ना बच्चों, AF अपॉन में DF, AF अपॉन में DF। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में √3। बेटा AF कितना है 28.5 अपॉन में DF। मेरे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, तो DF कितना आएगा 28.5 √3 मीटर। और बच्चों जैसा हमने डिसाइड किया था बच्चों, हमें क्या निकालना है बच्चों, देखिए बच्चों हमें निकालना है DE। क्या निकालना है, DE। और DE क्या बनेगा, DF माइनस EF। तो चलिए बच्चों अब निकालते हैं DE, क्या बनेगा DF माइनस EF। और देखिए बच्चों 28.5 √3, ये तो बच्चों DF आ चुका है, और EF हम निकाल चुके हैं 9.5 √3, 9.5 √3। चलिए बच्चों ने माइनस कीजिए तो कितना आएगा, ये 19 √3 मीटर। अब देखिए बच्चों जो हमने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था, हमें निकालना क्या है, CG, क्योंकि लड़का स्टार्टिंग में C पे खड़ा हुआ है, बाद में G पर आ गया। अब जो लेंथ या जो डिस्टेंस DE है वही बच्चों क्या बन जाएगा, CG। तो देखिए बच्चों अब मैं क्या लिखूंगा, नाउ CG इक्वल टू DE। तो देखिए बच्चों CG कितना आ गया 19 √3 मीटर। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ,
कि लड़के ने बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया, 19√3 मीटर। बेटा क्वेश्चन 6 ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ना इसी टाइप के क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, जिसमें क्या बनते हैं, 2 राइट ट्राइंगल। तो बेटा इस क्वेश्चन को ना घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, फिर देखना आने वाले क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेंगे। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। जब तक बच्चों अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और बेटा पढ़ाई भी दिल से घर पे करते रहें।